प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 14 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पौधों को जानिए। आज हम जल का वाष्पन के रूप में निष्कासन, इसके बारे में सामान्य रूप से जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो जड़ें हैं वो जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। जैसे ये नीचे से जड़ें दिखाई गई, ये जल का अवशोषण करती हैं। उसके बाद क्या होता है? रसारोहण, आरोहण, अर्थात आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना। जो भी खनिज पदार्थ हैं, पानी है, वो ऊपर चढ़ता है। फिर उसके बाद पानी जो है सूर्य के प्रकाश में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकलना, यहाँ से बाहर निकल जाता है। प्यारे बच्चों, अब आगे वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्प उत्सर्जन। पानी जो जमीन पर गिरता है, अर्थात जो पानी जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। अर्थात जो जड़ें पानी को सोख लेती हैं। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। जड़ों से पानी तनों से होता हुआ, कहने का मतलब जड़ें पानी को सोखती हैं, फिर जड़ों में जो पानी है वो तने तक, और तने से फिर पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में, वाष्प मतलब भाप के रूप में परिवर्तित मतलब बदल जाता है, और फिर भाप के रूप में या वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। अब आगे, अब इसका अभ्यास है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ तक पहुँचता है, यह जानने के लिए नीचे दिए वाक्यों का सही क्रम में लगाइए। प्यारे बच्चों, इसको हम आगे अभ्यास में करेंगे। अब हमारा ये है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, जो पौधे के भोजन बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता, अर्थात जो पौधों को जो भोजन मिलता है वो किन से मिलता है? पत्तियों से मिलता है, न कि मिट्टी और पानी से। पत्तियां हरी होती हैं और इसलिए भोजन बना पाती हैं। और यह हरे रंग का रासायनिक पदार्थ, जो हरे रंग का जो रासायनिक पदार्थ है वो क्लोरोफिल कहलाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। भोजन बनाने के लिए पौधों को चाहिए क्या? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है? ये गलत है। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है, ये भी गलत है, क्योंकि पौधों को भोजन मिट्टी से नहीं बल्कि पत्तियों से मिलता है। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, ये गलत है, क्योंकि पौधों को भोजन पत्तियों से मिलता है। प्यारे बच्चों, अब आगे, अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि 2 गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए, एक पौधे की पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। इसका नाम रख दीजिए क। दूसरे गमले पर भी एक पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे घर के अंदर रख दीजिए। उसका नाम रख दीजिए ख। 12 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन देखिए। क गमले में पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए, और ख गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए। आइए अब हम इसको जानेंगे, इसके अभ्यास के प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, हमारा प्रथम प्रश्न है अभ्यास का, वाक्यों को सही क्रम में लगाना, अर्थात जो गतिविधि थी पानी के अवशोषण वाली, उसके बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला वाक्य आएगा उसमें जड़ पानी को अवशोषित करती हैं, फिर पानी जड़ से तने तक पहुंचता है, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर तने से पानी पत्तियों तक पहुंचता है, ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है।
अब पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। तो ये चौथे नंबर पे आएगा। तो ये सही क्रम में लगाने थे, इस प्रकार से लगेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सही गलत का चिन्ह लगाइए। प्यारे बच्चों, भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, ये गलत है, क्योंकि प्यारे बच्चों पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ये गलत हो गया। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पौधों को भोजन हरी पत्तियों से मिलता है। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। प्यारे बच्चों, अब आगे हमारी गतिविधियाँ करके देखिए। हमारा जो पहला प्रश्न है उसका आंसर है क वाले गमले का, कि क गमले में वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्प उत्सर्जन सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ है। अर्थात क्योंकि वो गमला धूप में रखा हुआ है और इसके कारण उसमें जो है वाष्प का उत्सर्जन हुआ है। और जो जल की बूंदें हैं वो पॉलीथीन के भीतर दिखाई देंगे आपको, क्योंकि जो वाष्प बन करके पानी उड़ेगा वो जो है पॉलीथीन के भीतर की तरफ बूंदों के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हम पहले गमले में देखेंगे। दूसरा ख वाला गमला, ख गमले के पॉलीथीन के भीतर जल की बूंदें दिखाई नहीं दी, क्योंकि इस गमले को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, और जब प्रकाश नहीं मिला तो उसमें जो है जल का वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, इसलिए जो है दूसरे गमले में पानी की बूंदें नहीं दिखाई दी। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यदि पहली बार चैनल पर हैं तो कृपया आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।